Hi, I'm Shivani. Welcome to my channel. Let's do the questions and answers of the interview by Christopher Sylvester. मैं 100% श्योर हूँ ये क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे. इन पर बेस करके आप खुद के भी आंसर्स बना सकते हो. सो हियर वी गो. Question 1. According to Christopher Sylvester, what is the significance of taking interviews? Answer. According to Christopher Sylvester, interviews are a common way of getting information, especially in journalism. Almost every literate person will have read an interview sometime or the other. It helps in understanding a person's thoughts and experiences. क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के मुताबिक इंटरव्यू जानकारी इकट्ठा करने का एक बहुत कॉमन ज़रिया है, स्पेशली जर्नलिज्म में. ऑलमोस्ट हर पढ़े लिखे व्यक्ति ने कोई ना कोई इंटरव्यू तो ज़रूर पढ़ा होगा. आप लोगों ने तो टीवी पर या इंटरनेट पर इंटरव्यू ज़रूर देखे ही होंगे, है ना. इंटरव्यू के द्वारा हम किसी व्यक्ति के सोच या एक्सपीरियंस के बारे में जान सकते हैं. जब आप किसी का इंटरव्यू सुनते हो या पढ़ते हो तो आपको उस व्यक्ति के बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाती है ना. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर द डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ पीपल रिगार्डिंग इंटरव्यूज? आंसर. द चैप्टर प्रेजेंट्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और व्यूज़ on interviews. Some consider them interfering with lives of people, others find them useful to understand and know people. They consider interviews as source of truth and even a form of art. लोगों के इंटरव्यू के बारे में अलग अलग व्यूज़ या सोच हैं. कुछ लोग इसे लोगों की ज़िंदगी में दखलंदाजी मानते हैं. दूसरे लोग इससे लोगों के बारे में जानने का ज़रिया सोचते हैं. उन्हें इंटरव्यूज़ सच्चाई जानने का एक सोर्स लगता है और इंटरव्यूज़ को और कुछ को ये कला या आर्ट का एक फॉर्म लगता है. क्वेश्चन नंबर 3. वाई डू सम पीपल फाइंड इंटरव्यूज़ एज अनवारंटेड इंट्रूजन? आंसर. Some people view interviews as unwarranted intrusion into their lives. They believe an interview reduces a person's true self. कुछ लोग इसे उनकी ज़िंदगी में एक ज़बरदस्ती की दखल अंदाजी मानते हैं. उनका सोचना है कि ये उनको छोटा कर देता है. कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यूअर्स जिससे उनकी पर्सनालिटी छोटी हो जाती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Why did Lewis Carroll dislike being interviewed? Lewis Carroll, the author of Alice in Wonderland, disliked being interviewed because he valued his privacy. He felt uncomfortable answering the questions of the interviewer publicly. He went to great lengths to avoid interviews. Lewis Carroll, जिन्होंने Alice in Wonderland लिखा है, उनको इंटरव्यू देना बिल्कुल पसंद नहीं था. उन्हें अपनी प्रिवेसी ज़्यादा पसंद थी. उन्हें पब्लिकली अपने बारे में इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस के आंसर्स देना बिल्कुल पसंद नहीं था. इसलिए वो ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड रुडयार्ड किपलिंग व्यू इंटरव्यूज़? आंसर. रुडयार्ड किपलिंग कंसिडर्ड इंटरव्यूज़ एज immoral, offensive and vulgar. He considered it to be a punishable crime. According to him, no respectable man would ask for an interview, let alone give it. He hated interviews. रुडयार्ड किपलिंग इंटरव्यूज़ को अनैतिक, अपमानजनक और वल्गर मानते थे. वो इंटरव्यूज़ लेने को सज़ा के योग्य क्राइम मानते थे. उनके हिसाब से कोई रिस्पेक्टेबल व्यक्ति ना तो इंटरव्यू लेता है, इंटरव्यू देना तो दूर की बात है. वो इंटरव्यूज़ को हेट करते थे. क्वेश्चन नंबर 6. What was Saul Bellow's views on interviews? Answer. Saul Bellow, a playwright and a novelist who gave his permission to be interviewed on several occasions, was not comfortable with interviews. He described it as a suffocating or choking experience. It shows his uneasiness and resistance towards getting interviewed. सॉल बेलो जो एक नाटककार और नॉवेलिस्ट थे, उन्होंने बहुत बार उनसे इंटरव्यू लेने का परमिशन दिया था, परंतु वो कभी भी इंटरव्यू देने में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते थे. उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई उनका गला घोंट रहा है. इससे पता चलता है वो इंटरव्यू देने में कितना अनईजी फील करते थे और कितना इसके खिलाफ थे.
Now let's do a long answer question. Why do some celebrities and authors dislike being interviewed? Give some examples from the text. Answer. Many celebrities and authors do not like to be interviewed because they find it too stressful and an invasion of their privacy. They believe that interviews sometimes misrepresent their answers and the actual meaning or essence of their statements is reduced. According to V.S. Naipaul, some people are emotionally affected by interviews and feel they have lost a part of themselves in the process. Lewis Carroll, the author of Alice in Wonderland, hated being interviewed and avoided it all through his life. In the same way, Rudyard Kipling regarded interviews as vulgar, offensive, and immoral. He felt that interviewers forced people to share things they might not want to reveal. बहुत से सेलिब्रिटीज़ और ऑथर्स इंटरव्यू देना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत स्ट्रेसफुल होता है और उनकी निजी ज़िंदगी में एक दखल अंदाजी है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी बोली हुई बात को ठीक से लिखा नहीं गया है और गलत ढंग से पेश किया गया है। वी.एस. नायपॉल के अनुसार इससे लोग बहुत इमोशनली अफेक्टेड हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी में धक्का लगा है। लुइस कैरल इंटरव्यू देना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और सारी ज़िंदगी इसको अवॉइड करते रहे। रुडयार्ड किपलिंग तो इंटरव्यूज़ को वल्गर, ऑफेंसिव और इमोरल मानते थे। वो तो बिल्कुल इंटरव्यूज़ के ख़िलाफ़ थे। उनको लगता था इंटरव्यूज़ ऐसी बातें बताने को मजबूर करते हैं जो लोग शेयर नहीं करना चाहते हैं। This was the first part of the interview. I'll be there with the second part soon. Happy learning.